अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि एक प्लेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ता हुआ अचानक से कैसे गायब हो गया और एक लाइब्रेरी है जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ने पर पैसे मिलते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप अंधेरे कमरे में अपने आप को 10 मिनट से ज्यादा देखेंगे तो आपके साथ कुछ बहुत अजीब सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, व्हाट अ फैक्ट मैन, क्या बात है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक कम रोशनी वाले कमरे में अपने आप को 10 मिनट से ज्यादा मिरर में यानी कि शीशे में देखेंगे तो आपका दिमाग बोर होने लगेगा और उसके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने लगते हैं जिसकी वजह से वो आपका ध्यान भटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकता है। एंड फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ी रीजन है कि जिसकी वजह से हमें ब्लडी मैरी जैसे गूस नजर आते हैं। और फ्रेंड्स, दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि आपके दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का काम होता है। फैक्ट नंबर 2, तो फ्रेंड्स, लीप ईयर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीप ईयर की तरह लीप सेकंड्स भी होते हैं और लास्ट लीप सेकंड 31 दिसंबर 2016 को हुआ, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को मिडनाइट से ठीक पहले 11:59 और 60 सेकंड का टाइम इस दुनिया के सामने आया और ऐसा अगली बार 30 जून 2020 में होगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि साल 1940 से लेकर साल 1970 के बीच दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड और येल अपने आने वाले स्टूडेंट्स की न्यूड फोटोज को कलेक्ट करते थे और ऐसी हजारों फोटोज इन यूनिवर्सिटीज ने कलेक्ट की थी। और हैरानगी की बात तो यह है कि इन फोटोज में जॉर्ज बुश, मार्लिन स्ट्रिप और हिलरी क्लिंटन जैसे मशहूर लोग भी शुमार हैं। और ऐसा इन यूनिवर्सिटीज में क्यों किया जाता है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये चीज सच में बहुत अजीब है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि साल 1978 में एक प्लेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ता हुआ अचानक से गायब हो गया था और जो आखिरी कन्वर्सेशन उस फ्लाइट के साथ हुई थी उसमें पायलट का यही कहना था कि एक बहुत ही अजीब सा एयरक्राफ्ट उनके ऊपर मंडला रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके 2 सेकंड बाद ही पायलट ने रिपीट किया कि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कुछ और है। और इस वाकया के 3 दिन बाद अचानक से ही उस प्लेन के सिग्नल्स दोबारा से ईटीसी को रिसीव हुए। लेकिन फ्रेंड्स, उस प्लेन के सिग्नल इस दफा अर्थ से नहीं थे बल्कि आउटर स्पेस से आ रहे थे और आज तक इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि उस प्लेन के साथ क्या हुआ और उसके सिग्नल्स आउटर स्पेस से कैसे आए। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया गया है जो कि स्माइल करने से अनलॉक होता है। मतलब इस रेफ्रिजरेटर के सामने जाकर आपको इसे स्माइल देनी होगी, उसके बाद ही ये अनलॉक होगा। और फ्रेंड्स, ये लोगों की स्माइल को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है ताकि लोग हमेशा स्माइल करते रहें। टेक्नोलॉजी भी कमाल है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि मूस नाम के एक जानवर को कोई भी इंसान कुछ भी नहीं खिला सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने मूस को कुछ भी खिला दिया तो उसके बाद मूस को जो भी अगला इंसान मिलेगा तो अगर उसने इसे कुछ ना खिलाया तो ये एग्रेसिव भी हो सकता है और उसकी जान भी ले सकता है। और यही वजह है कि मूस को किसी भी इंसान की तरफ से कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, बबल रैप को तो हर इंसान ने देखा ही होगा और अगर नहीं देखा तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है बबल रैप और बहुत से लोग इसके साथ खेलना भी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बबल रैप को पैकिंग पर्पस के लिए नहीं इन्वेंट किया गया था बल्कि इसको एक वॉलपेपर के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, आज के दौर में इसे पैकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग इसके साथ खेलना भी पसंद करते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, तो फ्रेंड्स, ये देखो स्क्रीन पर ये एक चर्च है और इसका नाम है स्टेव चर्च जो कि नॉर्वे में मौजूद है। और ये चर्च 800 साल पुराना है और इसके बारे में खास बात यह है कि ये चर्च आज से 800 साल पहले सारे का सारा वुड से बनाया गया था और इस बिल्डिंग को बनाते वक्त एक भी नेल मतलब कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब इस बिल्डिंग को साल 1181 में बहुत ही यूनिक और अमेजिंग तरीके से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि शहद की मक्खियों को पालने वालों को बनाना यानी केला खाने या पास रखने की सख्त पाबंदी है, क्योंकि अगर उन्होंने केला खाया या उसे पास रखा तो शहद की मक्खी के डंक मारने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, बनाना में आइसोमेल एसीटेट होता है जो कि बनाना की स्मेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि जो स्मेल आपको बनाना से आती है वो आइसोमेल एसीटेट की वजह से ही आती है और यही स्मेल हनी बीज यानी कि शहद की मक्खियों को अग्रेसिव भी बनाती है, जिसकी वजह से उनके डंक मारने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये जानलेवा भी हो सकती है ना स्ट्रेंज?
फैक्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स ये देखो स्क्रीन पर, ये जो आपको पूल दिख रहा है, ये जो सेंटर में है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है, जिसे 2 बिल्डिंग्स के बीच में लंदन सिटी में बनाया गया है और जमीन से इसकी ऊंचाई 115 फीट है। ये सच में अमेजिंग है, पर थोड़ा डरावना भी। फैक्ट नंबर 11। तो फ्रेंड्स लॉस एंजलिस में एक ऐसी लाइब्रेरी को बनाया गया है जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पैसे देती है। एंड यस फ्रेंड्स, ये लाइब्रेरी स्टूडेंट्स को 1 घंटा पढ़ने पर उनके अकाउंट में $5 ट्रांसफर करती है ताकि वो अपनी कॉलेज फीस और अपना कर्जा अदा कर सकें। हैरानगी की बात तो ये है कि इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने के 6 महीने के अंदर ही 3500 से ज्यादा सस्पेंडेड अकाउंट्स को क्लियर किया गया। तो वहीं हर रोज 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर से कर्ज को उतारा है और ये सच में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर एक 4 कॉर्नर मोनामेंट है जहां पर अमेरिका की 4 स्टेट्स कोलोराडो, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और उटा आकर मिलती हैं। यानी कि अगर आप इस मोनामेंट के बिल्कुल दरमियान में खड़े होंगे तो ये माना जाएगा कि आप एक ही वक्त में अमेरिका के 4 स्टेट्स में खड़े हो। वाओ। फैक्ट नंबर 13। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में 95% लोग नया पेन खरीदने के बाद सबसे पहले या तो ऐसी लाइंस को बनाते हैं या फिर अपना नाम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि जब आप पेन खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं। फैक्ट नंबर 14। एक माचिस का डिब्बा कितने का मिलता है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव मैच बॉक्स की बात करें तो वो है $6000 की। $6000 मतलब करीब 9,60,000 रुपए। और इस माचिस का नाम मैच बुक है और केविन सॉसर नाम के इंसान ने इसे साल 2015 में कैलिफोर्निया USA में खरीदा था। क्या बात है केविन, यू आर माई रोल मॉडल ब्रो। फैक्ट नंबर 15। मोबाइल फोन की बात करें तो हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? मतलब इतने सारे फोन्स हैं, आईफोन, सैमसंग है और बाकी के नॉर्मल फोन्स भी, मतलब जितने भी हाई एंड से लो एंड फोन्स हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? मतलब पूरी हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? तो इस लिस्ट को आप देखो स्क्रीन पर, टॉप सेलिंग मोबाइल फोन्स। तो नोकिया का 1100 फोन जो कि साल 2003 में लॉन्च हुआ था, इसकी 250 मिलियन यूनिट्स बिकी हैं आज तक। और सेकंड पर भी नोकिया का 1110 फोन है और ये भी 250 मिलियन यूनिट्स तक बिका था। 250 मिलियन यानी 25 करोड़ यूनिट्स। फिर थर्ड पर आईफोन 6 और 6 प्लस आता है। फिर उसके बाद नोकिया के फोन्स और फिर 9th नंबर पर आता है सैमसंग का E1100। फिर उसके बाद नोकिया का फोन और फिर मोटोरोला आता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज तक के टॉप सेलिंग मोबाइल फोन्स। फैक्ट नंबर 16। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। ये देखो स्क्रीन पर, ये एक इमेज है। तो एक इमेज जो है वो कितने केबी की होती है? 10 केबी, 100 केबी, 200 केबी और एक MB की इमेज भी होती है। तो ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मारियो गेम का स्क्रीनशॉट, तो इसका जो साइज है वो है 250 केबी। लेकिन फ्रेंड्स ये जो सुपर मारियो गेम है, इसका एक्चुअल साइज है 40 केबी। मतलब गेम का जो स्क्रीनशॉट है वो 250 केबी और एक्चुअल गेम जो है वो 40 केबी की है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल है। अगर एग्जैक्ट बोलूं तो सुपर मारियो गेम 31 केबी की है और इतने ही साइज में ये गेम बनी थी उस टाइम। फैक्ट नंबर 17। गेम्स में आपको पता ही होगा कि स्किन और कॉइन्स और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके लिए आपको पैसे देने होते हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये ऑप्शनल होती हैं। अगर आप गेम को अच्छी तरह खेलना चाहते हो तो आप इनको खरीद सकते हो पैसे देकर। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसी चीज की टॉप लिस्ट की बात करें तो क्या होगा जो सबसे ज्यादा कीमत में बिका था? तो ये देखो स्क्रीन पर, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम में एक ज़्यूज़ो नाम का कैरेक्टर है और ये बिका था $9000 में, यानी करीब 14,60,000 रुपए। उसके बाद डियाब्लो 3 नामी गेम में एक वेपन जिसका नाम है कोइंग फुरी मेस और वो बिका था $14,000 में, यानी करीब 22,80,000 रुपए। फिर एज ऑफ यूलिम में एक तलवार है जो कि $16,000 में बिकी थी, यानी तकरीबन 26,12,000 रुपए। उसके बाद डोटा 2 में एक पिंक वार डॉग बिका था जो कि $38,000 में बिका था, यानी तकरीबन 62 लाख रुपए। और सेकंड लाइफ गेम में एक एम्स्टरडैम बिका था जो कि $50,000 यानी तकरीबन 81,64,000 रुपए में। और फ्रेंड्स ये एक एंथ्रोपिया नाम की गेम है और इसमें इसका स्पेस स्टेशन बिकने के लिए था तो वो बिका था 3,30,000 रुपए में, यानी तकरीबन 5,38 लाख रुपए में बिका था गेम के अंदर का सामान, गेम के अंदर का एक वर्चुअल स्पेस स्टेशन। और उसी एंथ्रोपिया यूनिवर्स में एक नेवर डाई नाम का क्लब था और वो बिका था $6,35,000 में, यानी तकरीबन 10,36 लाख रुपए में गेम के अंदर का क्लब। मतलब यार आप रियल लाइफ में 6-8 करोड़ का क्लब खरीद सकते हो और ये गेम के अंदर 10 करोड़। अजीब है ना? तो फ्रेंड सेल के मामले में ये नंबर 1 पर था, नेवर डाई क्लब, जो कि 10,36 लाख रुपए में खरीदा गया था एंथ्रोपिया यूनिवर्स नाम की एक गेम में।
फैक्ट नंबर 18, द गेटवे आर्च नाम की इस बिल्डिंग को आप स्क्रीन पर देख सकते हो और आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक साइड से स्टार्ट होती है और मुड़कर दूसरी साइड पे ऐसे खत्म होती है। और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इसमें रूम्स भी हैं। पर फ्रेंड्स इसे बाहर से देखो, ये कितनी यूनिक बिल्डिंग है और ये सेंट लूसिया यूएसए में मौजूद है। फैक्ट नंबर 19, सैन फ्रांसिस्को में एक चर्च है और इसके बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर हर वक्त दरवाजे खुले रहते हैं ताकि होमलेस लोग अंदर आकर आराम कर सकें और इधर सो सकें। कितनी अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 20, तो फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोगों ने पैरट तो देखे होंगे और बहुत से लोगों ने पैरट रखे भी होंगे, लेकिन फ्रेंड्स क्या आप ड्रैकोला पैरट के बारे में जानते हैं? तो ये देखो स्क्रीन पर, ये है वो यूनिक और अमेजिंग सा ड्रैकोला पैरट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।